नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दतिया की, जहां विज्ञान प्रदर्शनी एवं सेमिनार का हुआ सफल आयोजन। आगे बात होगी सीतामढ़ी की, जहां कलयुगी भतीजे ने चाचा को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। बरेली थाना आंवला क्षेत्र से रात लगभग 12 बजे थाना आंवला पर डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ओम सरन को घर जाते समय आंवला और वजीरगंज रास्ते पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उसकी पत्नी के कुंडल और मंगलसूत्र लूट लिए। हमले में पत्नी की मृत्यु हो गई। सूचना पर अधिकारी में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आंवला में बीएनएस धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वादी और मृतिका द्वारा धारण किए गए आभूषण, मोटरसाइकिल, बैग, मोबाइल घटनास्थल से बरामद किए गए। घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र से महत्वपूर्ण साक्ष्यों से घटना का उद्देश्य प्रथम दृष्टया लूट न होकर हत्या होना प्रतीत हो रहा है। मृतिका के पति वादी द्वारा दी गई सूचना एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि अभी तक की जांच में पाए गए तथ्यों से विपरीत पाए गए हैं। घटना के त्वरित और सटीक खुलासे के लिए एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में लगभग 12:30 बजे डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कॉलर अनिल यादव के दोस्त ने कॉलर को कॉल करके बताया है कि उनको घर जाते वक्त आंवला वजीरगंज के रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा घेर लिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ओम शरण पुत्र तेजपाल निवासी वजीरगंज जनपद बदायूं से वार्ता की गई। तो उन्होंने बताया कि रात्रि 12 बजे वह बाइक से अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे, तो 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने जो पैदल आए थे उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी के कुंडल व मंगलसूत्र छीनकर चले गए। हमले में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तत्काल तहरीर लेकर लूट व हत्या की धाराओं धारा 309(6) व 103(1) बीएनएस में थाना आंवला पर एफआईआर दर्ज की गई। मेरे द्वारा रात्रि में एसओजी सर्विलांस टीम फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण एवं घटनास्थल के आसपास के एरिया में सर्च कराए जाने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया घटना का मोटिव हत्या होना प्रतीत होता है। वादी ओम शरण को किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। चेस्ट में एरिया में इनको नाखून के एब्रेजन, स्क्रैच मार्क्स हैं। मृतका एवं वादी द्वारा धारण किए गए आभूषण, वादी की मोटरसाइकिल, बैग व मोबाइल, ये सभी ऑब्जेक्ट्स घटनास्थल से ही बरामद हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि घटना का मोटिव लूट न होकर हत्या है। एसपी साउथ के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। मृतका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इनका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में सुनिश्चित कराया जाएगा। घटना का त्वरित एवं सही अनावरण एवं घटना कारित करने वालों। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से दतिया जिले के बीकर ग्राम में स्थित पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत संकुल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उज्जैन संकुल के 23 नवोदय विद्यालय के प्रतिभागियों ने विज्ञान, गणित, पर्यावरण विज्ञान आधारित विभिन्न विषयों पर अपनी अपनी परियोजना को प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के नवाचार, मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सोनू राय, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दतिया रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएस पटेरिया, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीकर द्वारा किया गया। आयोजन में पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य चंद्र सिंह, उप प्राचार्य राजकुमार कुस्तावर, डॉक्टर गजेंद्र सिंह गौर, पीजीटी, रसायन विज्ञान सहित अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के सामने स्थित सुशांत एका कॉलेज सोसाइटी में देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में जल भराव के चलते मिट्टी धंस गई, जिससे किनारे खड़ी कई गाड़ियां समा गई। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर क्रेन बुलाकर मलबे से गाड़ियां बाहर निकाली गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है वाहन पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए जल निकासी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासन से जाँच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। नगर थाना के कोट बाजार में कलयुगी भतीजे ने चाचा को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आपसी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सुनील कुमार श्रीवास्तव को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं परिजन ने निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती किया। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जाँच में जुट गई है। आरोपी भतीजा फरार बताया जा रहा है। पिटने के लिए हम अंदर में रह गए, हम नहीं निकले। सब लोग सब आके उसको अति किया। हम क्या किए, हमारे बहुत रंग के गाड़ी बात हमको हमारी बेटी को हम अपने आंगनबाड़ी में काम करते हैं। बहुत तरह का गंदा गंदा बात, पहले से बहुत रंग के बात, मतलब बदनामी टाइप का लड़की सबके लेके मेरे ऊपर भी बदनामी के बहुत रंग के बात करता था। हम क्या किए कि कल होके एसपी के यहाँ जो है से इसको सूचना में दे दिए। अब वो क्या किया कि एसपी के यहाँ जो दे दिए कि हाँ भाई इस तरह की बात है,
बस एसपी साहब क्या किया कि उसके छठ के बाद 2022 की घटना है, छठ के बाद उसके छोटका बेटा को और सुजीत कुमार श्रीवास्तव को पकड़ के पुलिस ले गई। क्या नाम है छोटा बेटा? छोटका बेटा का नाम आदित्य कुमार श्रीवास्तव। वो क्या क्या उसको पुलिस पकड़ के ले गई। फिर हम ही कंप्रोमाइज में लगा के 6 दिन के में फिरकी करके उसको हम निकलवा दिए। उसके बाद हो गया बात खत्म। उसके बाद कोई तरह के बात नहीं। और वो अपना लेकिन कहता था कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं। पहले ही से वो सब अति करता था कि घर किसी तरह इसको घर हम बेचवा देंगे, हम अपने आंगनबाड़ी में काम करते हैं, इसको रोने नहीं दे, घर उजाड़ देंगे, घर बेचवा देंगे। पिछले साल 24 में उसका बड़का बेटा, लेकिन फिर उसके बाद हमसे कोई तरह के बात विवाद नहीं हुआ। थाना दर्जी पहुंचे थे, इसमें घरेलू और आपसी विवाद में भतीजे के द्वारा चाचा को गोली मार दी गई है। उन्हें अभी इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वो अभी इलाजरत है और भतीजे की गिरफ्तारी है तो लगातार छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि अगले 6-8 घंटे में गिरफ्तारी की जाएगी। सर, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, देखा जा रहा है कि अपराधी रजिस्टर कराते हुए भाग रहे हैं। हाँ, उनका घर के सामने सीसीटीवी लगा हुआ था और उसका फुटेज हम लोगों ने प्राप्त किया है। उसके आधार पर उनकी पहचान की गई है और उसके बाद हम लोग उनकी गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो चिन्हित लोग हैं घर बंद करके फरार हैं। तो वही पता चल रहा है कि यहाँ से 4 दिन पहले पिताजी को गन के लेकर पिस्टल को लेकर अरेस्ट किया गया था। आज एक दिन में ही छोड़ दिया गेला था। इस तथ्य के सत्यापन कर रहे हैं हम लोग कि क्या मामला है और उसके बाद हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।